हेलो क्लास 9th के विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने एग्जाम में लगे हुए हैं तैयारी में। तो स्वागत है आपका नए साइंस की वीडियो में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2022 में आप सभी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, जो आपके बड़े भैया लोगों का एक जो एग्जाम हुआ था 2022 में, जो उस समय टर्म के हिसाब से चलता था, टर्म 1 में। तो उसके जो सैद्धांतिक प्रश्न है उसको हम लोग पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ से आपका 2-3 सवाल हो सकता है बन जाए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कई बार रिपीट होता है और आपको कम से कम यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने का एक आइडिया लग जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सवाल होगा इस वीडियो में जो 2022 में आया हुआ था। तो चलिए देखते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा था। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है बच्चे कि कौन अदिश राशि है, इनमें से जो है कौन सा अदिश राशि है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन है बल, दूसरा है त्वरण, तीसरा है चाल और चौथा है विस्थापन। तो देखिए चाल जो होता है वही आपका अदिश राशि होता है, चाल। बाकी बल, त्वरण और विस्थापन जो हो गया ये आपका सदिश राशि है। बताते चले आपको कि अदिश राशि का मतलब क्या होता है। तो वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। जबकि वैसी भौतिक राशि इसको जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा दोनों जरूरत है उसको सदिश कहते हैं, यानी कि वेक्टर कहते हैं। उसको वेक्टर कहते हैं, बाकी अदिश को कहते हैं स्केलर। तो यहाँ पर अदिश जो है था वो चाल था। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन बोला गया है ओडोमीटर जो है क्या मापता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आप देख रहे हो जितना भी साइंस का क्वेश्चन है सभी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ओडोमीटर जो है क्या नापता है। तो ओडोमीटर जो है दोस्तों ये गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को नापता है। वहीं पर अगर चाल का बात किया जाए तो स्पीड को नापने का काम कौन करता है, स्पीडोमीटर, जो एक और मीटर लगा हुआ होता है। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए कम से कम 5 से 7 सालों के, और आपको मॉडल पेपर चाहिए। तो आपको सारा सॉल्यूशन तो आपको मिल ही गया है यहाँ पर। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाइए और सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे। ये शायद 10वां वीडियो होगा साइंस का। चलिए आगे हम लोग देखेंगे त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो त्वरण दोस्तों क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बाकी त्वरण को दिखाने के लिए हम लोग ए दिखाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन बोला है इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी जो है चाल कहलाती है। और अगर किसी तय स्थान का बात किया जाए, किसी निश्चित बिंदु का बात किया जाता है तो हम लोग विस्थापन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, चाल कहलाती है। आगे देखेंगे बोला गया 5वां नंबर पे कि निम्न में कौन सा सही है। यहाँ पे गति का समीकरण है। ठीक है, तो v बराबर यू प्लस ए टी होता है, या v बराबर यू माइनस ए टी होता है, या तो a बराबर v प्लस यू बटे टी होता है, या तो फिर v प्लस यू बराबर ए टी होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा v बराबर यू प्लस ए टी होगा। बताते चले आपको कि v का मतलब यहाँ पर अंतिम वेग होता है, u का मतलब जो है प्रारंभिक वेग होता है, वहीं पर a का बात किया जाए तो त्वरण होता है और t का बात किया जाए तो समय होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखेंगे छठा क्वेश्चन बोला यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ए आपको दे दिया कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है, और 4 सेकंड बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 4 सेकंड के बाद ही जो हो जाती है, कितनी हो जाती है, तो 4 सेकंड के बाद हो जाती है उसकी चाल 4 सेकंड के बाद उसकी चाल हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। तो पूछा गया प्रारंभिक चाल क्या थी। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे। त्वरण त्वरण दे रखा है ए बराबर दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 सेकंड बाद यानी टाइम जो दे रखा है वो 4 सेकंड दे रखा है, टाइम 4 सेकंड। उसके बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये क्या बोला गया है कि बाद में हो जाती है। तो बाद में जो होती है उसको भी कहते हैं, यानी अंतिम अंतिम वेग कहते हैं उसको, यानी अंतिम चाल कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमको बोला प्रारंभिक चाल यानी कि यू चाहिए। ठीक है, यू चाहिए। तो एक समीकरण हम लोग अभी पढ़े कि v बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है। v बराबर जो होता है वो u प्लस ए टी होता है। एक बार इस स्लाइड को मिटाना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि v बराबर क्या बोला गया था, v बराबर बोला था u प्लस ए टी। और अब देखिए v आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो v के पास 30 बैठा देंगे। u आपको निकालना है, u हम लोग बैठाएंगे, और प्लस a तो दे रखा है 2 और इंटू 4। ठीक है, 4 दे रखा है यानी कि सेकेंड। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 30 और बराबर हो जाएगा u और प्लस का 8। देखिए प्लस का 8 अगर इधर आएगा इस साइड आएगा तो माइनस का 8 होगा, यानी कि 30 में से 8 गया 22 यानी कि प्रारंभिक वेग का बात किया जाए तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2। आगे देखेंगे हम लोग बोला न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। तो दोस्तों न्यूटन की गति के जो है 3 नियम होते हैं, 3 नियम, न्यूटन ने 3 नियम दिया था। आगे बोला गया है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा।
तो जड़त्व जिसका उसका अधिक होता है जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। तो साइकिल, बस, कार और ट्रेन, तो ट्रेन का जो द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है इसलिए इसका जड़त्व भी सबसे अधिक हो जाएगा। और जड़त्व क्या होता है, तो जो जड़त्व होता है वो जिसको गैलीलियो ने दिया था, जिसको हम लोग गति का फर्स्ट नियम भी कहते हैं और न्यूटन का फर्स्ट नियम भी कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कोई वस्तु जो जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है, चाहे वो गति में हो या विराम में, इसी अवस्था को जड़त्व कहा जाता है। तो अब फाइनली हम लोग 9वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। बोला गया है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक काम करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या है। यानी कि आपको ए निकालने दे दिया है, ठीक है, ए निकालने बोला है आपको। तो बोला है 30 न्यूटन का कोई बल बोला है, तो F बराबर कितना आ गया, हम लोग का F बराबर है 30 न्यूटन। और बोला 5 केजी की वस्तु, यानी कि द्रव्यमान दे दिया है 5 केजी, और हमको बोला है ए निकालना, यानी कि त्वरण निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, ठीक है। यानी कि बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग को त्वरण निकालना है, तो क्या करेंगे, ए यहाँ रख देंगे और ये हो जाएगा F बटे एम हो जाएगा, F बटे एम हो जाएगा। अब F का मान आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और m जो है वो आपको 5 है, तो 5 छोक 30 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे 10वां क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा। तो देखिए संवेग यानी p बराबर क्या होता है, m भी होता है, p बराबर जो होता है m भी होता है, यानी संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो m भी होता है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो वो होता है 1/6। यानी कि अगर कोई वस्तु अगर आप लेकर चल रहे हैं, कोई वस्तु अगर आप 60 केजी का लेकर चल रहे हैं पृथ्वी में, तो चंद्रमा पर लेगिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6 उसका निकालेंगे, 160 यानी कि 10 केजी का हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया निम्न में पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पर बोला हवा, जल, भोजन, ये सब पदार्थ है। प्यार जो है आपका एक भावना है, इसलिए प्यार जो होगा ये पदार्थ नहीं होगा। और पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, इसका द्रव्यमान होता है, प्यार का कहाँ कोई द्रव्यमान रहेगा। आगे बोला गया 15वां नंबर कि किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होगी। अणुओं की ऊर्जा अधिकतम कहाँ पर होगी, तो ठोस में, द्रव में, गैस में। तो अणु की अधिकतम जो ऊर्जा होगी दोस्तों वो गैस में होगी, तब ना गैस के कण बहुत दूर दूर फैले होते हैं, यानी कि उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वो अणुओं की ऊर्जा यानी कि बहुत दूर दूर तक वो फैल सकते हैं, इसलिए गैस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है। आगे 11वां नंबर को ये आगे 16वां नंबर है कि वह प्रक्रिया इसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, क्या कहलाती है। या गर्मा गर्म खाने का स्वाद जो है बहुत दूर तक पहुंच जाता है, या इत्र का, पेट्रोल का गंध जो है बहुत दूर तक पहुंच जाता है। इसके क्या वजह है, इसका वजह जो होता है वो विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है, विसरण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसके बराबर है। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड और सी से हमको के तरफ जाना है, तो आपको एक ट्रिक पहले भी बताए थे कि छोटे से अगर बड़े तरफ जाना है या सी से के में जाना है, सिंपल सी बात, तो आपको प्लस 273 ऐड करना होगा। तो जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, तो 25 और प्लस का 273 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 298 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये सही जवाब होगा। आगे 18वां नंबर के गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है। तो देखिए आकर्षण बल जो बोला जाएगा वो ठोस में सबसे अधिक होता है, ठीक है, तब ना उसके कण बहुत पास पास जुड़े होते हैं आकर्षण बल की वजह से। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, तो वो बहुत कम होता है, ठीक है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। आगे है 19वां नंबर की निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है। द्रव में कौन सा अनिश्चित होता है, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान या आकार। तो द्रव में जो है आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि आप जिस वस्तु पर इसको डालेंगे उसका आकार ये ले लेगा। आगे 20वां नंबर के निम्न में कौन सा कपड़ा गर्मी के समय में सबसे अधिक आरामदेह होता है। तो वो दोस्तों होता है सूती का कपड़ा, सूती कपड़ा सबसे ज्यादा आरामदेह होता है। हाँ पैदम नया सामान बिकी। आगे बोला गया कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है ना 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया है, लेकिन आप फिलहाल यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 10 का पावर -9 नैनोमीटर मान सकते हैं, क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो होती है उसको नैनोमीटर में ही नापा जाता है। आगे 22वां नंबर है, स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो वो था दोस्तों अंतवा एल लवाइजी और जोसेफ प्राउड, ठीक है। ये लोग दोनों क्या बोला था कि आप कहीं मान के चलिए जल का बात ले लिया जाए, जल का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, तो जल देखिए 2 अनुपात अगर इसका 16 ले लेंगे यहाँ पे, तो 2 एकम 2 2 16 यानी 1 अनुपात 8 होता है जल का, ठीक है। तो स्थिर अनुपात के नियम में ये बात बोला गया कि कोई भी जल का आप मतलब जल जो है कहीं से भी आप लीजिए, ठीक है, किसी भी स्रोत से जल लीजिए, उसका अनुपात हमेशा जो होगा बराबर होगा, इसीलिए इसको बोला गया स्थिर अनुपात का नियम। आगे है
आगे बोला गया है यहाँ पे 23वां कि किस शब्द का लैटिन नाम फेरम है। देखिए आपको लैटिन नाम से भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे सोडियम, सोडियम का जो है वो Na है, तो सोडियम का जो लैटिन नाम वो नेट्रियम होता है, ठीक है। तो इसी तरह से लैटिन नाम आपको ध्यान रखना है, IUPAC नाम, ठीक है। तो किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है दोस्तों, तो फेरम जो है वो लोहा का होता है, फेरम जो है आयरन का होता है, लोहा का। आगे सोडियम का संकेत क्या होता है, तो देखिए सोडियम को जो नहीं पढ़ा लिखा बच्चा होगा ध्यान से, तो सोडियम को S समझ लेगा, SO समझ लेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा झोल है, क्योंकि जो नेट्रियम है वो पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है, इसलिए नेट्रियम का नाम लिया गया, इसलिए सोडियम का संकेत क्या होगा, Na होगा। आगे है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है, तो वो तो सबको जानता है कि 1:8, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, तो मान के चलिए जल निकालेंगे, जल का क्या होता है, H2O होता है, H का संख्या होता है 1 और यहाँ पर 2 है, द्रव्यमान भी इसका एक ही होता है, तो दो था तो 2 हो जाएगा। बाकी ऑक्सीजन का संख्या होता है 8 और इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो ये 8×16 हो जाएगा। अनुपात निकालेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, यानी कि 1:8 इसका आंसर सही हो जाएगा, इसलिए 25 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। आगे 26वां क्वेश्चन है, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है। देखिए यहाँ द्रव्य का मतलब क्या है, तो ये द्रव्य नहीं है बल्कि ये द्रव्य है दोस्तों, ठीक है, ये द्रव्य है और द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। द्रव्य का मतलब जो होता है पदार्थ होता है, तो पदार्थ की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है किसी भी पदार्थ की, तो परमाणु होती है, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो परमाणु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे हम लोग 27वां क्वेश्चन देखिए, बोला गया आत्महत्या का थैली कौन है, तो ये लॉलीपॉप टाइप का सवाल है, लाइसोसोम बोल सकते हैं इसको, लाइसोसोम। आगे है तारक केंद्र का काम क्या होता है, तारक केंद्र, ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, तो ये तर्कु का निर्माण करता है, अंग्रेजी में देखेंगे स्पाइंडल फॉर्मेशन ये करता है, तर्कु निर्माण। आगे बोला गया है 29वां कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो तंत्रिका कोशिका होती है, और शायद आप लोग सभी जानते होंगे इस टाइप का इसका इमेज होता है तंत्रिका कोशिका का, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का ऐसे होता है, जिसमें आपको यहाँ पे एक्सॉन वगैरह मिलेगा, एक्सॉन मिलेगा, बाकी इधर आप देख लीजिए डेंड्रोन्स डेंड्राइट होगा, ठीक है, इसको जितना बढ़िया झाड़ियाँ बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे माइलिन शीथ आवरण होता है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका एक केंद्रक होता है जिसमें और इधर तारका काय होता है जो तारक की आकृति का होता है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका यहाँ पर तंत्रिका कोशिका, नर्वस टिश्यू हो सकता है, नर्वस सेल। आगे बोला गया पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होती है, तो पोषण संबंधी, वृद्धि संबंधी, गति संबंधी या श्वसन संबंधी। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रमुख अंतर जो होता है वो पोषण संबंधी होता है, यानी पोषण करने का इन लोग का तरीका जो है अलग होता है। आगे 31वां है कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, ये भी बहुत फेमस सवाल है। तो जंतु कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति। आगे बोला गया रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, रंगीन प्लास्टिड को दोस्तों क्या कहते हैं, तो रंगीन प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं, तो रंगीन प्लास्टिड को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, रंगीन को। आगे बोला गया है 33वां कि किसके अनुपस्थिति में प्रोटीन ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो दोस्तों किसके यानी प्रोटीन का निर्माण किसके अनुपस्थिति में नहीं होता है, तो वो राइबोसोम होता है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 34वां की किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में जो है वार्षिक वलय, मान के चलिए पेड़ है तो वार्षिक वलय जो इस प्रकार से बनता है उसको वार्षिक वलय कहा जाता है। तो वार्षिक वलय जो है किसके वजह से बनता है, तो पार्श्व बीजोत्तक और शीर्षस्थ बीजोत्तक का बात किया जाए तो इसके वजह से क्या होता है, पेड़ पौधे की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। आगे 35वां है कि निम्नांकित में कौन एक फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है, यहाँ पर फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है, फ्लोएम का, तो इसका हो जाएगा स्नायु, ठीक है, स्नायु जो है फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है, क्योंकि यह जो आपका है वो है ये जाइलम का है। आगे बोला गया है कि कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है, ये भी बहुत फेमस सवाल है। तो जल और खनिज लवण का वहन करने वाला एक संवहन उत्तक होता है, इसका नाम होता है जाइलम, और बाकी भोजन को परिवहन करने का काम होता है फ्लोएम का। आगे 37वां है कि मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है, तो वो दोस्तों दृढ़ उत्तक होता है, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा बना होता है, स्क्लेरिड्स पाया जाता है इसमें। आगे 38वां क्वेश्चन है शरीर की बाहरी और भीतरी, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक का आवरण कौन बनाता है, मान के चलिए आपका हाथ रहा, ठीक है, हाथ के बाहर और भीतरी का रक्षण कौन करता है, तो एपिथेलियमी टिश्यू है, इसको एपिडर्मल भी कहते हैं। नेक्स्ट है जिस मृदुतक की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो वैसा मृदुतक, ठीक है, यानी कि पेरेन्काइमा, मृदुतक को क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा, तो वैसा पेरेन्काइमा जिसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, यानी 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है 40वां और अंतिम वाले ट्रैकिड्स पाए जाते हैं किसमें, तो ट्रैकिड्स दोस्तों पाया जाता है जाइलम में, ट्रैकिड्स जो है जाइलम में पाया जाता है। तो ये था आपका 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लिए हैं बढ़िया तरीके से, और उम्मीद है कि इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा, और आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, क्या यानी कि आपका एग्जाम बढ़िया जाए, इसके लिए मैं भी प्रयासरत हूँ। और जितना आप वीडियो शेयर करेंगे उतना ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आप सभी के लिए आएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।